लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंडियन हज ऑफिस मक्कतुल मुकर्रमा के मीडिया सेंटर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मुनीर। पेश खिदमत है हर सीज़न 2015 से जुड़ी ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन किराम, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों नागपुर, भोपाल, जयपुर, मुंबई, कालीकट, बेंगलोर, अहमदाबाद और औरंगाबाद से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला हनूज जारी है। अब तक हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचने वाले आज़मीन की कुल तादाद 78,307 तक पहुँच चुकी है। तमाम आज़मीन बखैर आफ़ियत हैं और ज़िक्र अज़कार, इबादतों और रियाज़तों में मसरूफ़ हैं। नेचुरल डेथ यानी तबई अमवात से अब तक 35 आज़मीन हज जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें इंडियन हज कमेटी की जानिब से 31 और खानगी तौर पर आने वाले 4 आज़मीन हज शामिल हैं। नाज़रीन किराम, इंडियन हज ऑफिस की जानिब से मक्कतुल मुकर्रमा में आज़मीन के लिए 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाना भी खोला गया है, जहां आज़मीन हज को ज़रूरत पड़ने पर शरीक दवाखाना भी किया जाता है। यहाँ पर तिब्बी मुआयनों, अल्ट्रासाउंड, सर्जरी सेक्शन और तिब्बी असरी आलात रखे गए हैं और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। हमने आज ब्रांच नंबर 5 में वाक़ई इस हॉस्पिटल का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से बात की। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। हाथ पे उनके वो बना हुआ है, बोले एक मिनट, मैं बोलता हूँ आपको, अपना नाम बोल के शुरू हो जाए। मेरा नाम अख्तर जहां है। अख्तर जहां नाम है मेरा। बस हमें सांस की प्रॉब्लम है भैया, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला अच्छी तरह से हज करा दे, मेरा परवरदिगार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बस यही हम चाह रहे हैं। कल जो आपको सांस की प्रॉब्लम थी, आज कुछ कम हुई है? हाँ, आज कम हुई भैया। पूरा तफसील से बोलिए आप। हाँ हाँ, कम हुई थोड़ी, मगर है अभी। जी जी। गला भी बड़ा, खांसी बहुत हो रही जी। हाँ, कल से कम है। डॉक्टर्स देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं आपकी? हाँ हाँ, निगरानी कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी। इतने बड़े घर में बैठ के झूठ नहीं बोलूँगी जी। हाँ। यहाँ पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अतहर जमील साहब, जो मेडिकल इंचार्ज हैं इस दवाखाने के, मौजूद हैं। हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मीडिया सेंटर मक्कतुल मुकर्रमा में खैर मकदम है। हमें आप बताएं कि किस तरह की सहूलतें आज़मीन हज के लिए यहाँ रखी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं? देखिए, यहाँ पे पूरे मक्का में एक 40 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, जो जुमैज़ा में है, और हमारी टोटल 12 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे, जिससे अगर कोई भी हाजी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो हर बीमारी के लिए हमने हर ब्रांच में उनके लिए एक सेंटर बनाया है, मेडिकल सेंटर। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर साहब को लगता है, जो वहाँ पे पोस्टेड हैं पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स, वहाँ पे भी सब दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर उन लोगों को लगता है कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ स्पेशलाइज सेंटर बनाया गया है। स्पेशलाइज सेंटर में हमारे यहाँ सारी स्पेशलिटी हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, ECG, सब चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे हमारे यहाँ रखी गई है। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है, एक्सरे पूरी मशीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो कोई भी रेफर्ड केस, सपोज़ हमारे किसी डॉक्टर को किसी ब्रांच से लगता है कि वहाँ पे उन्होंने दवाई दी और 1-2 रोज़ के बाद उनको आराम नहीं हुआ, या फर्स्ट डे उनको लगा कि कोई सीरियस केस है, तो वो एक बार हमारे यहाँ रेफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस केस को हम लोगों ने हिदायत दी हुई है कि वो सीधे सऊदी हॉस्पिटल को रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ मैनेज हो सकता है, हमारी पूरी मेडिकल टीम इंडिया से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आई हुई है, तो उसमें अगर हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि पूरा इलाज यहाँ पे हो जाए, तो उसके लिए हमारे यहाँ CPR रूम भी है। बाई चांस अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई इस टाइप का, तो हमारा पूरा सेटअप यहाँ पे मौजूद है। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं, जो कोशिश करते हैं कि पूरा उनको उस टाइम का सपोर्ट जितना दिया जा सकता है दिया जाए। फिर हम लोगों को जो लगता है कि हमारे यहाँ मैनेज नहीं हो पाएगा, कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो हम लोग सऊदी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे जितने भी, हमारे पास लिस्ट है उस हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पे हम लोग रेफ़र करते हैं।
डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर 40 बिस्तरों का जो दवाखाना प्रोवाइड किया गया है इंडियन हेल्थ कमेटी की जानिब से, इंडियन हेल्थ मिशन की तरफ से, जो भारत सरकार की जानिब से, तो यहाँ पर अब इस वक्त कितने पेशेंट एडमिट हैं सर? मेरे यहाँ इस वक्त फिल मौजूद 14 पेशेंट एडमिट हैं। जी सर। ठीक है, जिसमें से हम लोग डे केयर में रखते हैं। अगर पेशेंट को लगता है कि हम इम्प्रूव कर गया है, जैसे कल शाम तक हमारे पास 28 केसेस एडमिट थे। हम लोगों ने सुबह भी डिस्चार्ज किए, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव कर गए। इम्प्रूव करने के बाद हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो इस फिल वक्त हमारे पास 14 पेशेंट मौजूद हैं, जिसमें से 8 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही वैक्सीन्स लेके भेजी गई हैं, और हाजीज़ को एजुकेट भी किया गया था कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। तो जो नहीं करना है, जो करना है, वो पहले से भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। और हमारे यहाँ के एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर टीम है, जिसमें आबिद साहब इंचार्ज हैं, और मेडिकल कोऑर्डिनेटर में हमारे डॉक्टर शकील हैं, डॉक्टर वसीम अहमद हैं, डॉक्टर सादात हैं। इन लोगों ने बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाके सब लोगों को, हाजीज़ को एक बार ब्रीफ किया है कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर के, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, वो अपनी दवाई ना छोड़ें। रेडी जी। नाज़रीन, अब आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी बाज़ाब्ता बनाई गई है, यहाँ पर टेस्ट वगैरह होते हैं। आप अंदर आए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम फैसिलिटी जो इंडियन हेल्थ कमीशन की जानिब से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आज़मीन हज के लिए, वो आप देख सकते हैं। इक्विपमेंट तमाम यहाँ पर असली सहूलतों से आरास्ता है, और यहाँ पर जो है फ़ौरन से जो है आज़मीन हज को जो उनके तशख़ीस की जाती है और उनके जो है मुआयने किए जाते हैं, और यहीं पर जो है उनके लिए दवाएँ प्रीफर की जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये भी है पूरी पैथोलॉजी लैब है, जिसमें हम लोग जो नॉर्मल हमारे टेस्ट हैं, CBC हो गया, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब यहाँ पे किया जाता है। मेरा नाम अबू इफ्तिखार जलील है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, राजा बाजार, लोकेशन राजा बाजार से आया हूँ। वो हमारे स्पॉन्डिलाइटिस से कमर में दर्द है। मैं यहाँ डिस्पेंसरी बनाया हूँ। डॉक्टर साहब बताया, एडवाइस की कि आपको रिफ़र करेंगे हम सदर हॉस्पिटल। मैंने कोई अच्छे हॉस्पिटल में रिफ़र कर रहे हैं, और दवा भी नहीं लेगा, आपको हम रिफ़र कर रहे हैं जी। इंतज़ाम तो देखा अच्छा माकूल इंतज़ाम यहाँ है, लोग अपनी ड्यूटी में। 40 बेडेड हॉस्पिटल है मक्का में। यहाँ हम वो सारे पेशेंट देखते हैं जो डिफरेंट हमारी ब्रांचेस जितनी भी हैं, उन सब से जो भी रेफर पेशेंट आते हैं वो देखते हैं। अगर वो क्रिटिकली बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको तो हम सऊदी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। जो माइनर एलिमेंट्स हैं, जिनको छोड़ कम तकलीफ हैं, उनको हम यहीं इलाज करते हैं। यहाँ बेसिक टेस्ट भी हैं, वो भी करते हैं, और जो बुनियादी तौर पर दवाइयाँ वो भी हम उनको यहीं फराहम करते हैं। ये हमारे हाजी साहब हैं लखनऊ से, अहमद साहब। इनको सांस की प्रॉब्लम, पहले से दमे की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए यहाँ पे डे केयर पे रखा गया है, जिससे इनको मास्क वगैरह लगा के ऑक्सीजन के थ्रू दवाई दी गई है, जिससे काफ़ी माशाल्लाह से इम्प्रूव महसूस कर रहे हैं। कैसा है अब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कम है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र, काफ़ी कम है। तो जब आए थे तब से अब तक काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे। हज से जुड़ी और ख़बरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन काशिफ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।